मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाग्र्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय क्लेशा पञ्चान्ये चास्ति कायां व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहित प्रोक्तमरीतिरेष प्रतीयेति शब्दधातु स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दितारिहन्ते मोक्षं हारायणाकंसु उज्जोवणमुज्जोवणं रेपाहणं साहणं चरे चरणं दंसनिनाडचरितं तवाणमाणा बढ़िया। तीसरा अध्याय रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तो अधो अधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रियः परस्परो विरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदरित दुःखाश प्राचतुर्थ्या तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रय त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति है जम्मू दीप लवणो दादः शुभ नामानो दीप समुद्राः दीर्घिष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो बल्याप्रतः तन्मध्ये रेरु नाभिर्दत्तो योजन शत सहस्र विषकम्भो जम्मू दीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वताः हिमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म दिगिश केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय स्तासे मुपरि प्रथमो योजन सहस्राया मस्त गर्द विस्तकम्भो हृदय दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद् द्विगुणा हृदया पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यै श्रीगिरिधती कीर्ति बुद्धि लक्ष्मै पल्योपम स्थितः स सामान्य पारिषदः गंगा सिंधु रोहितरोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस् तन्मध्यगा द्योर्द्योर् पूर्वा पूर्वा शेषास्त्वं पर्वः
चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवार्यो नद्य भरत षट विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर पर्वता विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत रावत्यो वृद्धि रासु सट समाभ्याम सर्पिण्य अवसर्पिण्यां ताभ्यां परा भूम्यो अवस्थिता एक द्वे त्रिपल्लोकम स्थित्य हेमवतक हारी वर्षक तय कुर्वकाः तथोत्तरः विदेशु संख्या कालः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः दीर्घाति खंडे पुष्करार्धे च प्राणमांसोत्तरान् मनुष्या आर्या मलेच्छास भरत ऐरावत विदेह करम भूमियो अन्यत्र देव गुरु उत्तर कुरुभ्य नृत स्थिति परापरे त्रिपल्योकम मांत्र मूर्ते क्रियव्यो निजानाम च 160 पर पहुंच गए थे। भारत क्षेत्र का वर्णन चल रहा है ना। हम जम्मू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। तो किस प्रकार उसमें 6 कुलाचल होते हैं जिनको सट कुलाचल बोलते हैं, है ना। आज पढ़ा था ना। 7 क्षेत्र होते हैं और 6 जो कुलाचल बोलते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनपे 6 सरोवर होते हैं। 7 क्षेत्रों के नाम याद हो गए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ठीक है ना। ऐसे 6 पर्वत होते हैं। हिमवन, माहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ऐसे 6। और सब में से 2-2 नदियां निकलती हैं। तो याद कर लेना, बहुत इजी है क्योंकि पेयर में याद करोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है ना। जैसे गंगा, सिंधु, इस तरीके से पेयर में कर लेना। फिर हमने 6 खंड देखे थे, कैसे कैसे विभाजन हो रहे थे। 32 विधेय क्षेत्र देखे थे कल, है ना। विधेय क्षेत्र के बारे में देखा था। अब अपन पढ़ेंगे सुमेरु पर्वत कहाँ पर है ना। सुमेरु पर्वत माने जम्मू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में, विधेय क्षेत्र के बिल्कुल बीच में। पढ़ा था ना आज ऐसा। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा है, जिसमें 1,000 योजन तो पृथ्वी के अंदर है, उसकी नींव है, और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ है। ऊपर 40 योजन की चूली का है, माने टोटल 1,00,000 योजन का है। 99,000 जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर 1,000, और उसकी 40 योजन की चोटी। उसके चारों, इसमें देख सकते हो, इसमें फोटो भी है। ठीक है ना। इसमें 4, आप तीनों एक साथ बैठ जाओ, इसको बीच में रख लोगे तो चित्र दिखेगा। और नहीं तो जिनके पास मोबाइल है, तो अभी मैं फोटो लगाऊंगी इसमें, आप अपना मोबाइल खोल लेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। इसमें उसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रसाल नाम का वन है। कल दिखाया था ना, भद्रसाल माने जो उसकी भूभाग पर है। उसमें 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत के चारों ओर की कटनी पर दूसरा नंदन वन है। कटनी माने जैसे ऐसे पर्वत है, तो थोड़ा ऊपर गए तो वो ऐसे हो गया, है ना। तो जो स्थान माने जो किनारे निकले रहते हैं उसको कटनी बोलते हैं। तो वो कटनी भी बहुत बड़ी बड़ी है ना। उनके पूरे पूरे माने दूसरा नंदन वन है। फिर नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर पर्वत के चारों ओर की कटनी पर तीसरा सोमनस वन है।
ना, फिर नंदनवन से 62,500 ऊपर जाओगे, फिर इस तरीके से, क्योंकि नीचे था चौड़ा है ना, घटते घटते वो थोड़ा कम होता जाता है। फिर सोमनस वन है, फिर सोमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है। इसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है, और चूलिका के चारों ओर है पांडुक वन। पांडुक वन सबसे ऊपर का वन है, माने एक सुमेरु पर्वत पर कितने वन हो गए? 4, है ना, और एक एक वन में 4-4 अकृत्रिम चैताल्य है। तो एक सुमेरु, षष्ठी बेटा ध्यान दो, आप ऐसे क्यों बैठ गए? मैंने तो बीच में बैठने के लिए कहा था, दीवार से सर लगा के नहीं बैठना, ठीक है ना। अभी इतने बुजुर्ग नहीं हो कि दीवार से सर लगा के बैठे। दीवार से सर लगा के बैठने में ना प्रमाद के चांस रहते हैं। नींद सांची बिल्कुल ठीक बैठी हुई है। चलो शांत हो जाओ, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। उसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है। चूलिका के चारों ओर पांडुक वन है। इस वन के चारों दिशाओं में पांडुक शिला, पांडुक कम्बला शिला, रक्त शिला, रक्त कम्बला शिला, षष्ठी अब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आज सुबह अच्छे से समझाया था। उन शिलाओं पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है, ठीक है ना। भरत क्षेत्र के में जो तीर्थंकर होंगे, जैसे अपने आदिनाथ भगवान हुए, अचितनाथ भगवान हुए, तो उनका अभिषेक कहाँ पर होता है? पांडुक शिला पर। बेटा आप इधर आ जाओ, दीवारों में कहाँ देख रहे हो? वहां पर, वहां तो कोई है ही नहीं है। इधर मुंह करके बैठो अच्छे से। पश्चिम विधेय क्षेत्र माने इधर वाला, अपने कल पढ़े थे ना, पूर्व विधेय, पश्चिम विधेय। तो पश्चिम विधेय के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक कहाँ पर होता है? पांडुक कम्बला शिला पर। फिर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ पर होता है? रक्त शिला पर। पूर्व विधेय के तीर्थंकरों का अभिषेक कहाँ पर होता है? रक्त कंबल शिला पर। ऐसे ये पांडुक वन में चारों दिशाओं में 4 शिला है। वो कैसी कैसी अभी फोटो शेयर करूंगी। अभी सिर्फ अपन पढ़ रहे थे, किसके बाद फिर दूसरा सूत्र है गंगा सिंधु रक्ता और आंटी रक्तोदास। जी, ऐरावत क्षेत्र के नहीं होता वहां पे तीर्थंकरों का? आया ना, देखो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक हाँ जी हाँ जी, वो रक्त ध्यान शिला में है। पर होता है ना। ठीक है। भरत, ऐरावत, पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय, ऐसे 4 क्षेत्रों का 4 शिलाओं पर होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको फोटो शेयर कर रही हूँ सुमेरु पर्वत की। हाँ बेटा, तो आप बोल रहे हो नीचे से नीचे तो भारत बहुत ऊपर है ना, हम्म, वो पूरा पश्चिम हाँ, अब नहीं पूरा पश्चिम नहीं है, वो दक्षिण उत्तर, माने हमारा भरत क्षेत्र है दक्षिण में, और ऐरावत क्षेत्र है हमारे उत्तर में। अब पूरब इधर और पश्चिम इधर ना, पूरब पश्चिम हम रहते हैं दक्षिण में जम्मू द्वीप के, और ऐरावत क्षेत्र है जम्मू हमारे उत्तर में, ठीक है ना। जैसे अपन उत्तर की साइड मुख करके सामयिक आदि करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर 20 तीर्थंकर विराजमान है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे उत्तर में 20 तीर्थंकर आज भी विराजमान है। बस। देखिए, ये सुमेरु पर्वत का फोटो शेयर किया है, ये देखिए येलो कलर का। बेटा आपके पास तो मोबाइल है, आप इसको खोल लीजिए ना, और आंटी को भी दिखा दो पीछे मोबाइल में। देखिए सबसे नीचे, इसे आप इसको खोलिए, ज्वाइन कीजिए जूम। आपके पास भी मोबाइल होगा, आपके पास भी होगा, खोल लीजिए। चाची जय हिंद। जय जिनेन्द्र। देखो सुमेरु पर्वत दिख रहा है ना आप सबको, येलो कलर का। और बेस में इसमें देखो नींव दिखाई हुई है, अंदर लिखा हुआ है 1000, है ना, 1000 योजन की नींव। और सबसे जमीन पे लिखा हुआ है भद्र साल वन लिखा हुआ है, दिख रहा है ना बेटा। ये जो हमने कल जब अब जम्मू द्वीप का आपने फोटो देखा था विदेश क्षेत्र का, तो वो जमीन में सारा में फैला हुआ था ना, ग्रीन ग्रीन,
ये वही वाला भद्रसाल वन है। फिर इससे ऊपर अपन चलेंगे नंदन वन, है ना। सबके बाद मैंने सबसे पहले वन का नाम है भद्रसाल वन। फिर इससे 500 योजन लिखा हुआ है ना, 500 योजन ऊपर चढ़े तो फिर है नंदन वन। भद्रसाल वन में भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर इसी प्रकार नंदन वन में भी 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर इससे 62,500 योजन ऊपर चढ़कर फिर कौन सा है, सोमनस वन। कितना, 62,500 योजन ऊपर लिखा हुआ ना, सोमनस वन लिखा हुआ है। उसपे ये झंडे से दिखाए हुए हैं ना, ये 4 अकृत्रिम चैतालय हैं। फिर और ऊपर जाकर 36,000 योजन ऊंचाई पर जाने पर फिर क्या है, पांडुक वन। सबसे ऊपर दिखाए हुए हैं ना झंडे, पांडुक वन माने झंडे जो शो किए जा रहे हैं ये 4 अकृत्रिम जिनालयों के। तो 4 देखो भद्रसाल वन में हो गए अकृत्रिम जिनालय, 4 नंदन वन में, फिर 4 सोमनस वन में और 4 पांडुक वन में, ठीक है ना। फिर ये पांडुक वन है, इसमें सबसे ऊपर जो ये ब्लू कलर की दिखाई हुई है, आप देखो ना उसमें अंदर 40 योजन की चूली का, है ना। ये जो चोली का माने एक तरह से चोटी। इसमें भी जिन मंदिर नहीं, इसमें जिन मंदिर आदि नहीं है, ये सिर्फ बीच में सेंटर में बनी हुई है। हाँ, उसमें येलो में नहीं दिखा रखी क्योंकि उसके बीच में है ना, चारों तरफ तो मंदिर हो गए, ये तो सेंटर में बनी हुई है, ये ब्लू कलर की अलग से बनाई हुई है। फिर देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ना, ये जो बीच में गोल गोल बना हुआ है, ये पूरा पांडुक वन का चित्र है। ये जो बीच में चौकोर जो लगाया हुआ है, इसमें देखो चारों दिशाओं में 4 कलर की शिला शो की गई है। ध्यान से देखिए आप, देखो भरत क्षेत्र में लिखा हुआ है, पांडुक शिला दिख रही है ना सबको, भाभी जी आप देख रहे हो ना चित्र में, पांडुक शिला बनी हुई है ना। ये मानो हम पांडुक वन में मल्टीप्लाई करें, मानो ये ईशान आदि है ना, माने विदिशाओं में बनी हुई है ये। हाँ, विदिशाओं में बनी हुई है। देखो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, है ना। फिर इधर देखिए पूर्व विदेह का रक्त कमला पर, फिर रेड कलर की बनाई हुई है रक्त शिला, यहाँ पर होता है ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक। फिर दूसरी साइड बनाई हुई है व्हाइट व्हाइट कलर की पांडुक कम्बला, यहाँ पर होता है पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर का अभिषेक, है ना। और ये जो शिलाएं है ना, ये है अर्धचंद्राकार, जैसे अपनी सिद्ध शिला होती है ना, ये भी इसी टाइप में अर्धचंद्राकार टाइप में होती हैं। और इन पर देखिए 3 सिंहासन बने हुए, ध्यान से देखिए सब, माने आप जैसे गौतमपुरी में पांडुक शिला बोलते हैं ना, तो वो पांडुक शिला नहीं है, वो पांडुक शिला का सिंहासन है। माने वो जो गोल, पहले एक बड़ा गोल, फिर उसके ऊपर छोटा गोल, फिर बीच में उससे छोटा गोल, तो वो सिंहासन है। शिला तो ये अर्धचंद्राकार होती हैं और इन पे 3 सिंहासन बने हुए हैं, दिख रहा है ना, एक बीच में सिंहासन बना हुआ है और 2 इनके आजू बाजू में बने हुए हैं। बीच वाले सिंहासन पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं और एक साइड में है सौधर्मिंद्र और एक साइड में ईशानेंद्र। इस तरीके से ये अलग अलग क्षेत्रीय शाश्वत शिला बनी हुई है, ठीक है ना। और उन पे तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। ये 4 जिन मंदिर शो कर रखे हैं 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं में हो गए जिन मंदिर माने अकृत्रिम चैतालय, और 20 दिशाओं में हो गई ये शिलाएं। और देखो बीच में क्या बना हुआ है, आपने सौधर्मिंद्र के 4 लोकपालों के नाम सुन रखे होंगे, कुबेर, सोम, वरुण और यम। जैसे कुबेर कहते हैं ना, पंच कल्याणकों में रत्नों की बारिश करते हैं, कुबेर। तो ये क्या है, ये सौधर्मिंद्र के 4 लोकपाल होते हैं। ये भी एक भवातारी होते हैं। अगले सेनापति नहीं, लोकपाल नाम उनका आया है। उन्हें उन्हीं के समान मोस्टली विभूति के धारी होते हैं। यद्यपि इंद्र तो सौधर्मिंद्र ही होता है, उनके रक्षक रक्षक नहीं है ये। माने अपन तो क्या सोचते हैं, लोकपाल माने कुछ चौकीदार, ऐसे नहीं, ठीक है ना। इनकी भी अपना मतलब अहम भूमिका होती है। देखिए ध्यान से, मैं ये बता रही थी, देखो रहते कहाँ पर है ये, ऊर्ध्वलोक में,
है ना, सौधर्म स्वर्ग में, ईशान इंद्र स्वर्ग आदि में ये लोग रहते हैं। लेकिन इनके भवन आदि माने इनके घूमने के स्थान यहाँ भी परमानेंट बने हुए हैं। ये जो दिखाई हुई है ना, ये सौधर्म इंद्र की सभा है। सौधर्म इंद्र का जब भी मन करता है तो यहाँ आकर अपना, हाँ ये पूरा जो ये गोलाकार दिखाया हुआ है ना, एक तरफ कुबेर इंद्र बैठता है, एक तरफ सोम, एक तरफ वरुण, हाँ बीच में इंद्र बैठते हैं, चारों तरफ लोकपाल बैठते हैं, भवन बने हुए हैं। माने सुमेरु पर्वत पर ऊर्ध्व लोक के सौधर्म इंद्र के भी आवास स्थान यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ वो कीड़ा के लिए आते हैं, उनके सभा भवन है। हाँ विदय क्षेत्र में, ये सेंटर में है सब कुछ, सुमेरु पर्वत पे पूरा। क्या पूछ रहे बेटा? हाँ जहाँ भी हाँ जी। तो फिर उसको तो कमर दिखाई देगी वाले को। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी देखो इनकी सुनने की श्रवण शक्ति भी काफी होती है। ये तो भवन बनाए हुए हैं मेन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई इतना मतलब वहां कोई माइक वाइक की व्यवस्था होती है। जब सभा आदि लगती होगी तो वो अलग से पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है ना। देखो नीचे पांडुक शिला का बड़ा सा एक दूसरा फोटो भी बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए ना, बीच में सिंहासन, फिर ईशान इंद्र वाले को बोलते हैं भद्रासन, और सौधर्म इंद्र वाले को भी बोलते हैं भद्रासन। बाल तीर्थंकर जन्माभिषेक स्थान, भाभी जी को भी दिखा सकते हो पीछे। आंटी जी शायद आपको भी ख्याल में नहीं होगा ये है, आंटी जी को भी दिखा दीजिए एक बार। ये सिद्ध माने जो शिलाएं होती हैं जिन पर भगवान का अभिषेक होता है वो किस प्रकार होती है, अर्धचंद्राकार टाइप में होती हैं, और बीच में इस तरह से गोल सिंहासन होते हैं। ठीक है ना, ऐसा। भाभी जी, जी मैंने एक बार पता नहीं कौन सा शास्त्र जी में पढ़ा था कि मतलब ये जो शिलाएं पांडु शिला होती है वो ये ईशान दिशा में होती है, और किसी मंदिर जी मतलब वहां पे जो कृत्रिम जिन चितालियां स्थापित है मतलब उन मंदिरों में ये शिला विद्यमान होती है, मतलब ईशान कोण की तरफ होती है और ये मंदिर जी में ही होती है, और ये तो अलग दिशा दिखा रहे स्पष्ट आ रही है इसमें तो। नहीं, देखिए आप ईशान दिशा में दिखाई हुई है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, माने 4 दिशाओं में शिला बनी हुई है। और अपनी नहीं, भरत पांडुक शिला जहाँ है वो तो जहाँ पे रक्त कंबल दिशा है ये होती है ना ईशान दिशा तो। ये तो बस देखो इतना आता है ग्रंथों में कि ये विदिशाओं में होती है। ठीक है ना। हाँ नहीं ऐसा विदिशाओं में ही पढ़ा था, लेकिन मैंने ये ईशान हो दिशा में सकता पढ़ा है, था। जैसे अकृत्रिम चैतालय होते हैं तो वहां पे भी इनकी माने इनकी स्थापना रूप में, स्थापना निक्षेप से वहां पर भी बने हो। जैसे अपने यहाँ ना जब भी पंचकल्याणक होते हैं तो कहीं कहीं परमानेंट पांडुक शिला बन जाती है, जैसे गौतमपुरी में बनी हुई है, ऐसे और भी जगह। तो अकृत्रिम चैतालयों में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो बताई हुई है ये भी परमानेंट वाली है। ठीक है ना, ये कोई अकृत्रिम चैतालय के अंदर नहीं है, ये वन पांडुक वन के अंदर बनी हुई है 4 दिशाओं में, और इनकी ना एक एक की पर्टिकुलर दिशा भी आएगी। ठीक है ना, तो तब आप देख लेना कि ईशान में है या आग्नेय में है, ऐसा। हाँ भवन कौन से कह रहे हो आप, जो लिखा हुआ है पांडुक भवन, लोहित भवन, ये भी सब इंद्र सौधर्म इंद्र आदि के भवन है, उनके लोकपालों के भवन है। ठीक है ना, यहाँ पर भी वो रहने के लिए आते हैं, कीड़ा करते हैं। ऐसे और भी आया जो ये भद्रसाल वन है, और ये नंदन वन है, सोमनस वन है, इनमें सब में बने हुए हैं उनके घूमने के स्थान। ठीक है ना, जैसे ऐसा होता ना कोई दिल्ली में रहता है और उसके बहुत पैसा है तो उन्होंने माने जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पर भी वो साल में एक बार जाते हैं, रहते हैं, है ना। विदेशों में भी लोग ले लेके रखते हैं। ऐसे ही ये सौधर्मेंद्र आदि के परमानेंट बने हुए हैं। भाभी जी, कुबेर इंद्र का कार्य तो पता है, ये सोम और यम इंद्र का क्या कार्य रहता है? ओम और वरुण यम 3 दिए हुए ना जी, इन तीनों का क्या कार्य? कार्य तो नहीं आया, बाकी बस यही बताए हैं कि ये सौधर्म इंद्र के साथ ही रहते हैं हर सभा में। मान एक तरीके से उनके मुख्य सलाहकार यही है चारों। कभी जैसे समोषण रचना होती है तो मुख्यतः तो कुबेर को देते हैं वो उसमें जो रचना के लिए, माने कुबेर का ज्यादा रोल दिखाया है। वैसे इन चारों में सबसे ज्यादा नाम वैसे कुबेर का ही आता है, क्योंकि रत्न दृष्टि भी कुबेर के द्वारा कहते हैं, और समावसरण रचना भी ना कहते हैं कुबेर के द्वारा ही, मतलब सौधर्म इंद्र की आज्ञा है कुबेर करते हैं।
ऐसा। बाकी इनके पर्टिकुलर आंटी जी, जो ये सेंटर का पार्ट है ना, यहाँ जो ब्लू कलर की डॉट लगी हुई है, ये सबसे ऊपर आएगा? नहीं, ये तो चूलिका का है, ब्लू कलर की चूली का। हाँ, और ये जो ये पांडुक शिला बनी हुई है चारों तरफ, ये उसके पांडुक वन में है। हाँ, ये सब देखिए, ये जो सबसे ऊपर जो ये पांडुक वन दिखा रखा है, उसका है सारा। अच्छा, जो ये 4 अकृत्रिम जिनाले दिखा रखे हैं, ये इस वाले पांडुक वन के दिखा रखे हैं। हाँ जी, माने एक सुमेरु पर्वत पर 4 वन है, और एक एक वन में 4 जिन मंदिर है। 400 ऊपर 16, तो एक सुमेरु पर्वत संबंधी 16 जिन मंदिर है। बेटा वो निकालना, पंचमेरु की पूजन की जयमाला निकालो, तो और ख्याल में आ जाएगा। निकालो फटाफट पंचमेरु की पूजन की जयमाला। जिन लोगों ने कभी पंचमेरु की पूजन नहीं किया है, तो अब वो करेंगे ना, तो उनको पूरा ख्याल में आएगा। ठीक है ना, आपको तो ख्याल में होगा भाभी जी, है ना, पंचमेरु की पूजन। और जिन्होंने नहीं की है वो एक बार करके देखे। साची आपने किया है पंचमेरु की पूजन, षष्ठी आपने किया है, ठीक है ना, करके देखना। सब अवस्थानी का पर्व आज ही की थी, बहुत अच्छी बात है। निकालो बेटा फटाफट। हाँ, देखिए, जिन लोगों ने पंचमेरु की पूजन की होगी, जैसे सबसे पहले पंचमेरु की जो जयमाला है ना, प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्र सालवन भूपर साजे छाजे, है ना। तो भूपर क्या बना हुआ है? भद्र सालवन, है ना। चैताल्य चालों सुकारी मन वचतन वंदना हमारी। ये कितने चैताल्य है वहां पर? 4, है ना। उनको हमारी मन से, वचन से और तन से हमारी वंदना है। ऊपर 5 शतक पर सोए नंदन वन देखत मन मोहे। उससे ऊपर 5 शतक माने 500, माने उससे ऊपर 500 योजन पर आप चलेंगे तो क्या है? बेटा शांत हो जाओ। नंदन बने, आप तो देख ही नहीं रहे। फिर हो गया ना, ये हो गया। फिर 62.5 सहस ऊंचाई बन सुमनस सोवे अधिकारी। सब में ये पूजन है ना, पूजन पाठ प्रदीप में भी है, सारी जिनवाणियों में आपको यह पूजन मिलेगी। माने 62.5 सहस्त्र ऊंचाई, 62,500 योजन आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? सोमनस वन वहां पर मिलेगा। फिर ऊंचा योजन सहस 36 पांडुक वन सोहे गिरी शीसम। ये फिर सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक वन है ना। चारों मेरु समान बखाने भूपर वज्र साल चहु जाने। माने जो 4, इनके अलावा जो 4 मेरु पर्वत है ना, वो समान है। ये वाला तो 1 लाख योजन का है, बाकी वो चारों अलग समान है। चैताल्य सोलह सुखकारी मन वचतन, सब में यही लिखा हुआ है ना। एक एक वन में तो लिख रखा था चैताल्य चारों सुखकारी, फिर जब सारी काउंट करी तो चैताल्य 16। ऊंचे 5 शतक पर भाके चारों नंदन बन अभिलाखे। चैताल्य 16 सुखकारी मन वचतन वंदना हमारी। 55.5 ये अन्य का बता रहे हैं। ये 4 बने हुए हैं ना, 5 पंचमेरु की पूजन है ना, ये सबसे पहले सुमेरु पर्वत का बताया था। अब जो वर्णन चल रहा है ये बाकी 4 मेरु का बता रहे हैं। चारों में भी 16 ही हैं, लेकिन उनकी बस थोड़ी सी उनकी हाइट कम है ना। फिर ऊंचा माने इसमें भी जैसे सबसे पहले बताया भद्र साल वन, फिर भद्र साल से ऊंचा नंदन वन 500 योजन ऊपर जाकर, फिर सोमनस वन 55,000, फिर पांडुक वन 28,000। इस तरीके से ये बात अभी आएगा वर्णन, वैसे जब अपन वो पढ़ेंगे ना घात की खंड और पुष्कर वर्दीप के बारे में, तो वहां पर ये सारा वर्णन आने वाला है। ठीक है ना। पंचमेरु के नाम भी इसमें दिए हुए थे ना, सुदर्शन, प्रथम सुदर्शन स्वामी, यानी पहले पर्वत का नाम है सुदर्शन, फिर विजय, अचल और मंदर और विंध्यामाली, ऐसे ये पंचमेरुओं के नाम है। तो अब आप पूजन करेंगे तो आपको ये सारी ख्याल में आएगी। जब स्टार्टिंग पढ़ते ना, तीर्थंकरों के नवन जलते
भय तीरथ शर्मदा। माने ये ऐसे तीर्थ हैं कि अनादि काल से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबका अभिषेक इन मेरु पर्वतों पर ही होता है। पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी तीर्थंकर होंगे सबका अपने अपने क्षेत्र की मेरु पर्वत पर अभिषेक होता है। इसे इसलिए शाश्वत तीर्थ धाम है ये भी सारे। ठीक है। हाँ जी, हाँ नहीं अच्छी बात है। देखो विधानों में भी पूरा पूरा स्वाध्याय हो जाता है ना। अष्टानिका का विधान है, नंदीश्वर का विधान है, पंचमेरु का विधान है, तो पूरा उसमें उसमें तो पूरी डिटेल होती है। अपन ये इस पूजन में तो संक्षिप्त में है और विधान में तो पूरा हमने बताया था ना। पूजन और विधान में यही अंतर है कि बेटा नहीं, पूजन में संक्षिप्त में होता है और विधान में विस्तार से होता है। आंटी जी कब कर सकते हैं पंचमेरु की पूजा, मतलब कब कब कर सकते हैं? प्रश्न है पंचमेरु की पूजन कब कर सकते हैं, बताओ कब करते हैं पंचमेरु की पूजन? दशलाक्षणी में करते हैं। हाँ अभी बताऊंगी, आगे आएगा पढ़ना, चिंता नहीं करो, सारा है। अब हम दोबारा पीडीएफ लगा, अभी 1 मिनट बेटा शांत। कितने पेज नंबर पे थे अपन? 160 पेज पर। कहाँ पहुंच गए? हाँ 160 पेज देखिए। हाँ प्रश्न ये था पंचमेरु की पूजन कब करते हैं। देखिए जैसे बहुत लोग ना, जैसे अष्टानिका में, अष्टानिका में तो मुख्यतः नंदीश्वर की ज्यादा होती है। मुख्यतः सब परंपरा जो चल रही है अपनी, वो सब लोग सोचते हैं कि 10 लक्षण में पंचमेरु की पूजन होती है और वो भी शुरू के 5 के दिन करते हैं, है ना। ऐसा हिसाब बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं आगम में नहीं आया कि 10 लक्षण के शुरू के 5 दिनों में पंचमेरु की पूजन होती है। लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिए, जैसे कोई नया नया व्यक्ति लगता है पूजन में, है ना, वो पुराने पुजारी से पूछे वो 10 दिन कौन कौन सी पूजन होती है, तो पूरा ऐसा हिसाब करके बता देते हैं। शुरू के 5 दिन ये, फिर ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी, पूरा। हाँ और वो ये भी बोलते हैं कि पहले दिन से दूसरे दिन बढ़ जाती है, फिर तीसरे दिन और बढ़ जाती है, चौथे दिन और बढ़ जाती है, माने वो 10वें दिन तक बहुत सारी पूजन बढ़ जाती है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना उस दिन शंका समाधान में भी आया था, क्या होता है 10 लक्षण में क्यों की जाती है, कि 10 लक्षणों में अपन जितना पॉसिबल हो, है ना, विषय भोगों से बचते हैं, आरंभ सारंभ से बचते हैं और उपवास आदि करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में देते हैं। तो अन्य दिनों में तो हम पे इतना टाइम होता नहीं है, उन दिनों में ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि घर पे जाएंगे भोजन दिखेगा तो ज्यादा भूख लगेगी, तो सोचते हैं भैया मंदिर में ज्यादा टाइम लगा लें, है ना, समय भी होता है। तो इसलिए माने 10 लक्षण में विशेष समय धर्म आराधना में लगे, तो लोग 5 पूजन 6 पूजन, है ना, कोई कोई लोग तो पहले निवृत्ति लेकर मंदिर में ही रहते थे, तो सुबह के टाइम पूरा पूजन में, फिर दोपहर में सामायिक, फिर स्वाध्याय, फिर शाम को सामायिक और रात्रि में जागरण। मुख्यतः पर्व के दिनों में इस तरीके से अपना पूरा दिनचर्या रहती थी। ठीक है ना। हाँ हाँ सही कह रही है आंटी जी। जो मैंने बताया था ना, एक व्रत कथा पुस्तक है, उसमें शुरू के माने जब पंचमी प्रारंभ होती है, शुरू के 5 दिनों में पंचमेरु के ऐसे विधान भी आते, वो सॉरी है व्रत, हाँ, पुष्पांजलि के व्रत या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो व्रत अपने ग्रंथों में जो व्रत के बारे में आता है ना, जैसे मूल शाश्वत 10 लक्षण पर्व है या अष्टानिका है, वैसे तो देखो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर एक तिथि नक्की कर देते हैं कि अपन 14 के करेंगे या 10वीं के करेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे, माने वो बात ठीक है कि इंद्रियों को निरोध करने के लिए अपन काउंट रख लेते हैं कि हम 10 करेंगे कि 14 करेंगे, 14 के 14, 10वीं के 10, लेकिन ऐसे मूल आगम परंपरा में ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। व्रत तो बस इंद्रिय निरोध की दृष्टि से ही होते थे, है ना, ऐसा। दूसरा जो मुख्यतः जो व्रतों की जो आप किताब बता रहे थे ना, मैंने मुख्यतः जो व्रतों की किताब है ना,
सब 20 पंक्तियां आमना की है, आप देखना उसमें, है ना। फिर उद्यापन में 20 चूड़ी की डब्बी रखी, 20 सुहागनों को 20 ये दिए, ऐसे इस तरीके से मैंने जो उद्यापन आदि की विधि है ना, आप देखना कभी भी, वो पूरा जो नॉन जैन परंपरा में होता है ना, लेकिन ऐसा, हाँ, धूप दसवीं कुंवारी लड़कियां नहीं रखेंगी कि शादीशुदा रखेंगी, इस बने ऐसे भी लोगों ने ऐसी मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं। और बिल्कुल ये धूप दान भी देने पड़ेंगे आंटी जी धूप दसवीं 10 वाले दिन। पड़ेंगे, और 10 सुहागनों को 10 रेड कलर की चूड़ी और बिंदी, ये भी सब चलता है ना। ये सब गलत परंपरा है और ये अन्य मतों से आई हुई है, ठीक है ना। उद्यापन का मतलब हमने एक बार बताया था कि उद्यापन करना माने प्रकट करना, कि 10 दिन हमने किसी चीज का अभ्यास किया तो 11वें दिन, अब उद्यापन का क्या मतलब समझते, मुक्ति, कि अब 10 साल के 10 लक्षण हो गए, अब छुट्टी है, अब दावत करेंगे बहुत बड़ी, उसमें डब्बे बांटेंगे और बताएंगे हमने 10 दिन के 10 लाक्षणी, 10 साल तक 10 लाक्षणी के व्रत किए थे, इस तरीके से, ऐसा इस तरीके। और क्या पूरा हलवाई आएगा, सारा बाजारू भोजन होगा पूरा, ऐसा उद्यापन का मतलब नहीं था, ठीक है ना। उद्यापन का तो यही था कि हमने अभ्यास किया था, अब हमने जगत को बता दिया कि भाई अपन अभ्यासी हो गए, अब अपन रह सकते हैं इस वस्तु के बिना। हम माने हमने जो भी चीज का अभ्यास किया 10 दिन, तो उद्यापन माने ये कि अब लोगों को भी पता लग गया। अभी तक तो हमने छिपकर अपना नियम आदि पाल रहे थे, और अब 11वें दिन लोगों को भी पता लग गया, इस तरीके से। उद्यापन का आप शाब्दिक अर्थ भी देख लेना, उद्दीप्त होना। हाँ जी, उद्यापन का देखो ठीक है कि कोई हमने, कई बार क्या होता है कि मानो अपनी वैसे विषय भोगों से विरक्ति नहीं हो रही, तो अपन बुद्धि पूर्वक एक तिथि नक्की कर ली, चलो ठीक है भाई 14 के बहाने, अष्टमी के बहाने अपन उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तो उद्यापन पे बस यही है, माने हम, हाँ मैं यही बता रही थी, और ना हमें बहुत उल्लास हो कि हमारा देखो हमने निर्विघ्न, हमने पंचेंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसको अंदर से विरक्ति होती है, तो दान है ना, जिनवाणी ज्ञान दान है, या जिनवाणी है, या मंदिर में दान आती है, वो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, हाँ, जो उद्यापन नहीं कर पाएगा तो उसको दंड मिलेगा कि वो 10 की जगह 20 करनी पड़ेगी उसको। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इंद्रिय निरोध के लिए ना उपवास का क्या अर्थ बताया था ना, उपवास माने क्या। हाँ, घटना की विशेषता से भी है, हाँ 10 लाक्षणी अष्टाने का ये सब है, बीच बीच में क्या है, ये गड़बड़ भी हो, धूप दशमी का व्रत रखेंगे तो हमारा कोढ़ शांत हो जाएगा, है, हम सुंदर काया हो जाएगी, इस मान्यता से तो होते गलत है। देखो मैंने तो इतना भी सुन रखा है कि धूप दशमी कुंवारी लड़कियां रखती हैं, फिर उनको अच्छा पति मिलता है, जैनों में ही सुना है मैंने, सच बता रही हूँ मैं, इस तरीके से भी है, मतलब मैंने लड़की है तो पंचमी के 5 करना कंपलसरी है, ठीक है, देखो व्रत करने की मनाही नहीं है, लेकिन मूल बात यदि आती है तो ये था कि विषय कषाय और आरंभ के त्याग पूर्वक अपने आत्मा के समीप रहना, उसका नाम है उपवास, है ना। निसल्यो व्रती, पंच इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्ति होना और अपने स्वरूप के समीप रहना, मुख्यतः तो ये थे व्रत, ठीक है ना। और ज्ञानी जीव को तो जब मनाए तब व्रत कर लो, लेकिन फिर भी अपनी अष्टमी है, 14 है, तो ये अपने शाश्वत पर्व हैं और इनमें विशेष आराधना होती है ना। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि इन पर्वों में जो ज्ञानी जीव होते हैं वो अपने आरंभ सारंभ कम करके और अपना उपयोग अधिक से अधिक धर्म में लगाते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो कभी भी कर सकते हो। देखो 10 लक्षण की पूजन रोज नहीं कर सकते क्या अपन, हमें क्या लगता है कि 10 लक्षण की पूजन सिर्फ 10 लाक्षणी में होगी। बताओ क्षमा धर्म कब प्रकट करना चाहिए, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौच, सिर्फ 10 लाक्षणी नहीं, कभी भी करो कोई से भी पूजन। हमें अब हम नंदीश्वर की रचना पढ़ रहे हैं, हाँ हमें कल सुबह मंदिर में प्रणाम हुआ कि वहां के मंदिर की पूजन करें, कभी भी कर लो नंदीश्वर की पूजन, पंचमेरु की कभी भी कर लो, पूरे 2.5 दीप की अकृत्रिम चैताल्य की करो, कभी भी ऊर्ध लोक की करो, एक दिन मध्य लोक के चैताल्यों की करो, एक दिन अधोलोक के चैताल्य जी की करो, कभी भी कोई सी उन्हें ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा शुद्ध पंचमी की पूजन कब करनी चाहिए,
सिर्फ शुतमंची वाले दिन। डेली तो जिनवाणी की पूजन नहीं करनी चाहिए ना। शुत माने क्या है, जिनवाणी है ना। तो अपने को ऐसा नहीं है, जैसा उपयोग लगे, जब जैसा अच्छा लग रहा हो ना। भगवान का गुणगान करना है, गुरु का गुणगान करना है, जिनवाणी का गुणगान करना है, जब आपका उपयोग लगे है ना। बदल बदल के क्या होता है, डेली रूटीन में बहुत लोगों को रट जाती है ना, तो प्रमाद आता है। नई नई पूजन, तात्विक पूजन डेली करो अपना, नया 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 उल्लास आएगा, अर्थ पूर्वक, भाव भासना पूर्वक, ऐसा। ठीक है ना। तो ऐसा ही पूरा सुमेरु पर्वत का संक्षिप्त में बताया है। बाकी इसकी डिटेल तिल्लो परिणति जी में भी काफी है और तत्वार सार में भी है। ठीक है ना। जैसे हम कलश की एक बात मैंने पढ़ी थी आज, जैसे अपन कहते हैं ना 1008 कलशों से अभिषेक होता है, तो 100 धर्म, तो इसमें दिया हुआ था कि 1008 के आधा आधा करो, 504 हो जाएंगे ना। 1008 के आधा, तो 504 से ईशान इंद्र करता है, 504 से 100 धर्मेंद्र करता है। इस तरीके से इसमें डिवाइडेशन दिया हुआ था। माने इकट्ठा 100 धर्मेंद्र ही नहीं करता है पूरे 1008 से, आधे आधे से, ऐसा। और भी जो विशेष बात आएंगी ना, तो कल अपन इसमें से भी ले लेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा की 14,000 सहायक नदियां हैं। मैंने जो मुख्य नदियां बताई थी ना, एक एक क्षेत्र में दो दो, तो गंगा की परिवार नदियां, सहायक नदियां हैं 14,000, और सिंधु की कितनी है? 14,000। मैंने भरत क्षेत्र में कितनी नदियां हो गई? 14,000 तो ये हो गई, और 2 गंगा सिंधु। ये भरत क्षेत्र में ये सारी नदियां तो ये परमानेंट वाली है, शाश्वत नदियां। क्योंकि जिन जिन चीज की काउंटिंग लिखी हुई है ना, वो कभी नाश नहीं होता है। 14,000 लिखी हुई है ना, तो 14,000 ही हमेशा रहेंगी। मैंने आज जो हमारे यहाँ नदी समुद्र आदि है ना, वो सब परमानेंट वाले नहीं है, ये परमानेंट वाली है। रोहित रोहितास्या, और उधर दूसरी साइड में लेंगे तो स्वर्णकुला और रूप्यकुला की 28,000 सहायक नदियां, माने दूनी हो गई। हाँ, जो भारत के बाद हेमवत क्षेत्र था ना, उसमें 2 नदियां बह रही हैं, रोहित रोहितास्या, तो उनकी है एक एक नदी संबंधी 28,000। फिर हरित हरित कांता और नारी नरकांता की, इनकी कितनी हो गई? 56,000। माने एक नदी में से ही 56,000 परिवार नदियां निकल रही। और सीता सीतोदा में से कितनी बह रही हैं? 1,12,000 सहायक नदियां, मतलब सीता सीतोदा की 1,00,000। माने ये विदय क्षेत्र, सहायक माने एक तरह से उसी से निकली हुई, उन्हीं के साथ रह के बहती हुई। ठीक है, जैसे गंगा बह रही है तो किधर से निकल गई, फिर वापस आके मिल गई, इसी तरह से धाराएं निकल जाती है ना एक नदी में से, इस तरीके से ये 1,00,000 माने विदय क्षेत्र में कितनी सारी नदियां हो गई, ऐसा। ठीक है ना। ये सारी शाश्वत रचना चल रही थी। भरत आदि क्षेत्रों का विस्तार। अब तक भरत आदि क्षेत्रों एवं हिमवान आदि पर्वतों की विविध प्रकार से चर्चा हुई। अब उनके विस्तार की चर्चा करते हैं। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। भरतः षट विशंति पंच योजन शत विस्तार है, षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य। माने भरत क्षेत्र का जो विस्तार है, धनुषाकार है ना अपना भरत क्षेत्र, तो वो कितना है? 526 योजन। जहां पर अपन रह रहे हैं वो पूरा टोटल भरत क्षेत्र 526 योजन, और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक, माने एक योजन के आप अपन 19 पार्ट करें, ठीक है ना, तो उसमें से 6 पार्ट और इसमें एक्स्ट्रा, मानो 525 योजन प्लस एक योजन के 6 भाग अधिक। इस तरीके से टोटल बताया। एक योजन में कितना किलोमीटर वाला लेंगे? यहाँ पर 12 किलोमीटर वाला नहीं, 12 का 500 गुना कर दो, माने 6,000 किलोमीटर का एक योजन, तो 526 योजन बराबर, उन्हें मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6,000 का,
इतना बड़ा भारत क्षेत्र है जिसको अपन जम्मू द्वीप में छोटा सा देख रहे थे, है विदय क्षेत्र तो उससे कितना गुना है, इतनी। तो कोई साइंस पहुंच पाया है क्या आज तक पूरे भारत क्षेत्र में? देखा है किसी? कितना बताते हैं वैसे साइंस पूरी पृथ्वी को कितना बड़ा बताते हैं? 3000 किलोमीटर। टोटल कितना किलोमीटर आती है? 31,56,000। 31,56,000। हाँ, अब इसमें जोड़िए कितनी पृथ्वी बैठ रही है? 526 योजन में 6000 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप निकालो कितनी, माने कि साइंस ने कितनी पृथ्वी की खोज की है। जैसे कहते हैं ना भाई, एक पृथ्वी से एक कोने से दूसरी कोना भी नाप के आया है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक कोने से वो दूसरा, माने कोई पूरी बाउंड्री देखकर आया हो पूरी पृथ्वी की है पूरा, ऐसा है ना। किसी रॉकेट में, किसी एरोप्लेन में, है ना, किसी भी उनके ऐसा कोई वाहन नहीं है कि वो ये पूरे भारत क्षेत्र में घूम सके वर्तमान में। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कितना भी साइंस ने विकास कर लिया पूरा, माने देखो पूरा भारत क्षेत्र तो बहुत दूर, मैं बताया था ना, गंगा सिंधु नदी भी नहीं देखी है उसकी साइंस ने, लवण समुद्र भी नहीं देखा, जबकि अपन ना लवण समुद्र के नजदीक रहते हैं। आप नक्शे में देखिए कि सब, और क्या, लवण समुद्र के अपन सबसे नजदीक अपन रहते हैं, या एरावत क्षेत्र वाले रहते हैं है ना। और अपन साइंस की महिमा करते हैं, धर्म माने साइंस कहे तो उस चीज की महिमा आती है, और जिनवाणी कहे तो नहीं आती है। जैसे वो बात चल रही थी ना, जैसे वो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट की चल रही थी कि भैया कुछ भी करो, जिनवाणी की बात नहीं मानोगे तो डॉक्टरों की तो माननी पड़ेगी, है। अरिहंत पिताजी की बात नहीं मान, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में अपने जो ब्रह्मचारी सुमन भाई जी है ना, जो हमने संडे को जीवन जीने की कला पर जो सीडी लगाई थी ना, कैसेट लगाई थी, उसमें ये बात कह रहे थे वो, नहीं मानोगे, जिनवाणी माँ का कहना नहीं मानोगे भैया, वो देखो वो कह रहे हैं पंचेंद्रिय विषय भोगों को जीत लो, तुम नहीं सुनते, डॉक्टर कहेंगे तो जीतने तो यही पड़ेंगे, स्वस्थ रहना है तो भैया, हाँ सही बात है ना। चाहे शरीर को स्वस्थ रखना है और आत्मा को स्वस्थ रखना है, इसलिए पहले ही भैया है ना, सही बात है। देखो मन मार के मानोगे उससे बढ़िया है मन पर विजय प्राप्त करके, तो कम से कम जीतेंद्रिय तो कहलाओगे, पुण्यार्जन तो होगा, धर्म की प्राप्ति तो होगी, और मन मार के रो रो के डॉक्टरों का कहना तो मानना पड़ेगा ही भैया। इसलिए पहले ही अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लो, जीवन जीने की शैली सुधार लो, ऐसा सही बात है पूरा। शायद हाँ, पता है एक पुस्तक है नेचुरोपैथी की, उसने स्वयं लिखा हुआ है कि जैनों के क्रिया कोश, जैनों के रतन कर्ण सावकाचार, ये प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक है तो है। मैंने बताओ, रामदेव से मिलने गए थे एक अपने विद्वान, तो कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आते जैनी बीमार क्यों रहते हैं, मैंने उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया श्रावकाचार की, यदि वो अपना श्रावकाचार पाले तो जैनी बीमार ही ना पड़े। ये शब्द किसने कहे? रामदेव। और आपको बिलीव नहीं हो रहे हो तो वो विद्वान आपको, आप उनकी सीढ़ी में भी सुन सकते हैं। अपने जो अचल जी पंडित जी है ना, तो एक बार वो उधर सागर साइड गए थे, शिविर लगा था, तो होता ही है अपने विद्वान चलो भी मिल के आते हैं। हाँ, फिर बड़ा ताज्जुब है, तो उन्होंने बताया कि भी जैनी बीमार इसलिए रहते हैं कि वो जैन धर्म पालते ही कहाँ है, जैनी जैन धर्म पाले तो बीमारी क्यों पड़े, पूरा ऐसा। अच्छी है वो जीवन जीने की कला पे, आप सुन सकते हैं, अपन संडे संडे 7 से 8 यहाँ प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। विदेश क्षेत्र तक के पर्वत और क्षेत्र भारत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। और संडे को सुलभ भैया लेते हैं क्लास, संडे को जूम पर सुलभ भैया जी की चलती है, लेकिन क्या होता है जो हमारे स्वाध्याय में आते हैं बच्चे आदि, उनके लिए अपन 7 से 8 प्रोजेक्टर पर ब्रह्मचारी सुमन भाई जी के जीवन जीने की कला पर जो यूट्यूब पर प्रवचन चल रहे हैं ना, वो अपन लगाते हैं। हाँ, ठीक है ना। विदेह क्षेत्र भारत क्षेत्र से हेमवत क्षेत्र, हेमवत से फिर हरि, ऐसे दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र से उत्तर के 3 पर्वत और 3 क्षेत्र दक्षिण के पर्वत और क्षेत्रों के समान विस्तार वाले हैं। माने जितना बड़ा भारत क्षेत्र उधर एरावत क्षेत्र, फिर यहाँ पर हरि क्षेत्र, फिर उधर
कौन सा लेंगे? भरत, हेमवत, हरि, विधेय, हरण्यवत, रम्यक, हिरण्यवत है ना, उधर से हिरण्यवत लेंगे। माने दो, एक इधर का एक इधर का, इस तरीके से सबसे बड़ा बैठेगा। इसको भी नक्शा लगा के इसकी फोटो शेयर करके कल और अच्छे से देख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें भी बता रही थी। हाँ, कल जो चक्रवर्ती की बात चल रही थी ना, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे थे अपन। हाँ, कि वो जो अपन ने बताया था ना, पहले खंड प्रपात गुफा का दरवाजा खोलता है वो, फिर वापस आते में ऐसे ही 6 महीने तिमिस्र गुफा का दरवाजा खोलने में भी उसको लगता है। पहले खंड प्रपात पता है, पहले एंट्री में दरवाजा खोला, फिर बाहर निकलने के लिए भी दरवाजा खोलते हैं, फिर आते समय चक्रवर्ती चक्रवर्ती जब आर्य खंड में आ जाते हैं तो फिर वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। माने उनकी जो रानियां हैं, एक बार शादी होकर आ गई, फिर कभी अपने पीहर नहीं जाती है। आप पढ़ के देखो ग्रंथों में कि पीहर जाने आने की व्यवस्था ये अभी अभी चालू भी है ना? और पुराने टाइम में जाओगे तो साल भर में, 2 साल में, 10 साल में, है ना? माने आप पढ़ के देखो, मैंने बहुत दिनों बाद पुत्री को देखा, अपने भांजे को ही नहीं पता, मामा को, नानी नाना पता ही नहीं बच्चे को कि मेरे नाना कौन है, मेरी नानी कौन है, ऐसे। और आजकल क्या है, एक एक सेकंड में बात है, खबर पहुंचती है। जो लड़ाइयाँ होती है इसी चक्कर में। अब तो बराबर में ही होती है आंटी जी। तो छोड़ो भी, ससुराल में अपनापन ही नहीं, ऐसा लगता है शादी के बाद भी पीहर ही अपना घर है, पता है कि नहीं? इसलिए झगड़े का कारण मुख्य यही है कि शादी के बाद ससुराल में अपनापन तो आया नहीं, पीहर को ही अपनापन समझती रहती है मरते दम तक। तो पीहर माने बच्चों को लगता है कि हमारे परिवार वाले कौन, कि नानी, नाना, मौसी, मामा, ये तो है परिवार वाले, और चाचा, ताऊ, ये सब कौन है, कि ये सब रिश्तेदार है, ये बाहर क्या है ना? कहीं भी जाना हो तो किसके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे, कि पीहर। अब बच्चों को ये आदत डाली जा रही है मम्मियों के द्वारा, समझ में आती है कि नहीं? ठीक, ऐसा है। तो आप पढ़ के देखो, पूरा पुराने जो ग्रंथ मिलेंगे ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने पीहर रहने जाते थे फिर पूरा। हाँ, तो मैं तो ये बता रही थी कि 4 दरवाजे हैं टोटल, और चारों को दरवाजा खोलने में सेम टाइम लगता है। फिर वो जो रोशनी करते हैं ना अंदर, गुफा में तो अंधेरा होता है, तो काकड़ी रत्न और चूड़ामणि रत्न से अंदर पूरी रोशनी की जाती है, और चर्म रत्न से उस नदी के ऊपर पुल बनाए जाते हैं। और जो चक्रवर्ती की पटरानियां होती हैं, क्योंकि स्त्री स्वभाव से थोड़ा भयभीत रहती है, भय ज्यादा होता है, तो चक्रवर्ती अपने उतने रूप बना लेता है जितने रानियां होती हैं। तो गुफा पार करते समय हर रानी को ऐसा लगता है चक्रवर्ती हमारे साथ है, चक्रवर्ती हमारे साथ है, ऐसे पूरा। माने बढ़ते इस वैभव में आप पढ़ना पूरा, कि कैसे कैसे विजय पर जाते हैं, फिर कैसे लौट के आते हैं, पूरा उसमें प्ले शो कर रखा है, ऐसा। हाँ, पूरा नहीं पढ़ाता है। एक चीज थोड़ा सा और था चक्रवर्ती के बारे में ही। हाँ, चक्रवर्ती की संपदा के बारे में अपन कह रहे थे ना, देखो हमने बताया था कि पुण्य का उदय हो, है? तुम नहीं चाहे ना तो वस्तु चल कर आए, और पाप का उदय हो तो सर पटक पटक के मर जाए लेकिन वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। अभी चक्रवर्ती की संपदा 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 स्त्री, 32,000 मुकुटबद्ध राजा आज्ञाकारी। ऐसे नहीं कि वो उनके विद्रोह में खड़े हों। 32,000 देश, 32,000 नगरी, 96 करोड़ गांव, 84 करोड़ प्यादे, 48,000 द्वीप, 99,000 द्रोण, फिर खेत, फिर बाघ, 56 अंतरद्वीप, माने समुद्रों के अंदर भी इनका सारा चलता है पूरा, है। 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ हल वाली खेती, घर में 1 करोड़ थाली, चक्री के बैठने के लिए एक रथ, क्या माने इनके जो स्पेशल होती है सारी वस्तुएं पूरा। 1 विजय ढोल ढोल, 1 जनानंद फेरी, 1 अमोघ बाण, 1 वज्रकांड धनुष, 1 अनुत्तर सिंहासन,
एक सिंह वाहिनी सैया, एक सुनंदा खड़क, एक लोहे वाहिनी छुरी, छुरी भी स्पेशल होती है इनके पास, दो विष मोचनी पावड़ी, 1008 लड़ी का इंद्र छद नाम का रत्नमयी हार, गले में जो पहनते हैं। कितनी लड़ी है, कैसे मिला, कितनी मेहनत करने पे मिला? 1008। पूर्व में इन पंचेंद्रिय विषयों को लात मार मार के मुनि दीक्षा ली थी इन्होंने कि भैया पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, जो जिस वस्तु से जितना दूर भागता है ना वही उसके गले में आके पड़ती है। समझ में आता है कि नहीं? अपन सोचते हैं सुबह जितनी जल्दी कमाना शुरू करेंगे ना और रात तक जितने बजे तक कमाएंगे, मतलब ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमा पाएंगे। इसलिए मंदिर में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। वहां पे टाइम क्यों खराब करें, जल्दी फटाफट दुकान पे चले, बिजनेस में चले, व्यापार में चले। ये सब सब पुण्य के योग से। पूरी जिंदगी, मैंने कहा पुण्य भी ना हो ना, ये तो 1008 लड़ी का हार है, एक लड़ी का भी नहीं मिले, नकली का भी नहीं मिलेगा। भीख मांगते निकल जाती है पूरी पूरी जिंदगी, अभी पुण्य पल्ले नहीं होता। ये सब पुण्य का योग किनको होता है? काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो, कि चक्रवर्ती इस वैभव को काक की बीट के समान, बमन के समान, और हमें इनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। इतने हाथी, इतने घोड़े। भाभी जी, हाँ जी, इसमें 32,000 राजा आया है, मुकुटबद्ध राजा इनके वो थे। 32,000 के होंगे, 96,000 होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, 32,000 राजा बताए हैं इसमें, मुकुटबद्ध तो 32,000 हैं और 32,000 ही देश बताए हैं। तो ये 32,000 क्योंकि 96,000 जो इनकी 32,000 रानियां होती है, तो उन सबके पिता तो 96,000 इनके अधीन ही हो गए ना संजय जी? भाभी जी का प्रश्न है कि 96,000 रानी बनाई बताई है, तो 96,000 उनके पिता भी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पिता की एक लड़की है। मैंने एक बार बताया था आपको कि एक एक की हजार हजार पुत्री गिफ्ट में मिलती है इनको। ऐसा नहीं है कि एक ही पत्नी का एक ही पिता, माने बहनें भी होती है, जैसे 1,000 बहनी बहनें हैं पूरी। ऐसा नहीं है कि 96,000 स्त्रियों से शादी करी है तो 96,000 ही उनके सास ससुर होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कोई भी राजा हुआ अब उन्होंने उनको सिर क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, है ना। माने माने जैसे किसी का भी सम्मान में लड़कियां भेंट में भी आती थी। पूरा पुण्य के ये तो योग से 32,000 मलेच्छ खंड के, 32,000 विद्याधर के, 32,000 भरत क्षेत्र के, इस तरह से देखो, जो देखो स्त्रियों का वर्ण देखो, मैं बताती हूँ आपको। जैसे 6 खंड है, ठीक है ना, तो 32,000 होती है मलेच्छ कन्या, 32,000 होती है आर्य खंड की, और 32,000 होती है विद्याधर की। ऐसे टोटल मिला के हो गई 96,000 ऐसे, ठीक है ना पूरा। ठीक है ना, नवनिधि, 32 चवर, 14 रत्न, सब आया है पूरा इसमें वर्णन पूरा। फिर नवनिधियां, एक एक निधि बताई है इनकी, चौकोर गाड़ी के समान खड़ी रहती है वहां पर 9 निधि। मैंने हर कुछ भी चाहिए इनको, वो वस्तु तुरंत मिलती है इनको पूरा। और एक एक निधि की एक एक हजार देव रक्षा करते हैं। अपन स्वर्ग के लिए मरते हैं और स्वर्ग के देव किसकी रक्षा कर रहे हैं? हाँ? निधि माने इनको खाना पीना पहनना ओढ़ना, जैसे कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो इस टाइप से 9 निधियां इनको सारी विषय भोगों की वस्तु प्रदान करती हैं। और जहां पर भी ये रुकते हैं, जैसे युद्ध के लिए गए, अब इनको घर चाहिए, तो तुरंत एक निधि घर बना देती है, एक निधि इनको खाने के व्यंजन बना देती है पूरा। ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब इसकी मैं फोटो खींच के भेज दूंगी वैसे, ठीक है ना। रत्न आदि माने स्त्री भी उनके एक रत्न है, घोड़ा भी रत्न है। रत्न माने कि उस जाति में मुख्य है ना, माने लाखों प्रकार के घोड़े होते हैं, तो उनमें जो सबसे अच्छा माने जो उत्तम माना जाता है, उनको यहाँ पर रत्न कहा जाता है। माने नारियों में रत्न, तो इनकी पटरानी होती है मुख्य क्वालिटी वाली। ऐसा समय हो गया है, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखो इससे एक बात, समय तो हो गया, कल ही बताऊंगी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना सुत प्रमो अरहंता प्रमो सेताणम प्रमो आयरिहाणम
ब्रह्मो वर्षाय ब्रह्मो लोके सर्वसा। बोलो जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र।